हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई 2021 मेंस के पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। एन मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA। एक फिगर दिया है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, A to B is isothermal expansion at temperature T so that the volume is doubled from V1 to 2V1 and pressure changes from P1 to P2. B to C is an isobaric compression at pressure P2 to initial volume V1 and C to A is isochoric change leading to change of pressure from P2 to P1. टोटल वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल ABCA इज, यानी आपको इस कंप्लीट साइकिल का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो पहले आप एक बार इस ग्राफ को देख लें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस को वॉल्यूम के लिए और वाई एक्सिस को प्रेशर के लिए यूज किया जा रहा है। एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कुछ इस तरह से एक ग्राफ का पार्ट बना हुआ है और एक आइसोबारिक और एक आइसोकोरिक प्रोसेस कुछ इस तरह से दिखाई गई है। इस कंप्लीट प्रोसेस को ABCA के नाम से डिफाइन किया गया है। इस प्रोसेस के तीन पार्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि A से स्टार्ट होके A पे एंड हो रही है। एक्स एक्सिस में जो वॉल्यूम्स शो किए जा रहे हैं वो V1 और V2 से प्रेजेंट किए गए हैं। यहां V2 का वैल्यू 2V1 के इक्वल है, यह इस प्रॉब्लम में गिवन है। और इसके अलावा जो प्रेशर शो किए गए हैं वो A पॉइंट पर P1 और C पॉइंट पर P2 है। यानी कुछ इस तरह से ग्राफ प्रेजेंट किया गया है। A पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1, B पॉइंट पर P2 V2 और C पॉइंट पर P2 V1 दिए गए हैं। आपको इस कंप्लीट प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दें, थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने के बाद किसी भी स्टूडेंट को सभी प्रकार की प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला याद हो जाता है। जब वो इन सभी फॉर्मूलों को रिमेंबर कर लेता है तो उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम में यूज कर सकता है। सो वन बाय वन इन सभी प्रोसेस के वर्क डन को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। आप ध्यान दें, सबसे पहली प्रोसेस A से B तक एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू nRT ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम से दिया जाता है। यहां पर ध्यान दें, थर्मोडायनेमिक्स के थ्योरी पार्ट में हम इन सभी डेरिवेशंस को, सभी प्रकार के वर्क डन को डिराइव करते हैं। सो उन डेरिवेशंस में जिन जिन रिजल्ट्स को हम प्रूव करते हैं उन्हीं रिजल्ट्स को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो डायरेक्ट लिखा गया ये रिजल्ट थर्मोडायनेमिक्स के थ्योरी टॉपिक्स में हम एक टॉपिक की तरह एक्सप्लेन करते हैं। सो अभी मैं उसे इस न्यूमेरिकल में फॉर्मूलों की तरह यूज कर रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। सो A से B तक की प्रोसेस में वर्क डन को nRT ln V2 by V1 लिखा जा सकता है और चूंकि V2 2V1 के बराबर है तो इसे लिखा जा सकता है nRT ln 2V1 अपॉन V1। यानी कुछ इस तरह से आप प्रेजेंट कर पाएंगे A से B प्रोसेस तक के लिए वर्क डन को। एक बात और ध्यान दें, A से B तक की आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में टेम्परेचर को T दिया हुआ है। सो इस T सिंबल को हम अपने आउटकम में यूज कर सकते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि सभी ऑप्शंस T के टर्म्स में दिए गए हैं। सो जो वर्क डन A से B साइकिल के लिए कैलकुलेट हुआ है उसकी वैल्यू है nRT ln 2। अब अगर हम B से C प्रोसेस के लिए वर्क डन लिखें तो उस वर्क डन की वैल्यू होगी WB2C इज प्रेशर जो कि P2 है इस प्रोसेस के लिए, और चेंज इन वॉल्यूम जिसे लिखा जा सकता है फाइनल वॉल्यूम। इस प्रोसेस के लिए फाइनल वॉल्यूम V1 है और इनिशियल वॉल्यूम V2 है। सो वर्क डन को लिखा जाएगा P2 V1 माइनस V2। यहां पर ध्यान दें, चेंज इन वॉल्यूम को हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल के टर्म्स में लिखा जाएगा। फिर यहां पर ध्यान दें कि यह एक आइसोबारिक प्रोसेस है और ऐसी प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला P इंटू डेल्टा V से दिया जाता है।
सो फॉर्मूले यूज किए जा रहे हैं, आप ध्यान देते रहें। इसे हम लिख सकते हैं P2 इंटू V1 माइनस V2, और ध्यान दें कि V1 V2 के हाफ के बराबर है, तो मैं इसे V2 बाय 2 लिख सकता हूं। मैंने V1 के प्लेस पे V2 बाय 2 प्लेस कर दिया है, और अब इसे सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा P2 V2 अपॉन 2 विद अ नेगेटिव साइन, यानी B से C साइकिल में होने वाले वर्क डन को हम माइनस P2 V2 अपॉन 2 से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दें कि B पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू P2 और वॉल्यूम का वैल्यू V2 है, टेम्परेचर T है, और यह कंप्लीट प्रोसेस N मोल गैस के लिए डिस्कस की जा रही है। सो इस B पॉइंट पर अगर हम गैस इक्वेशन यूज करें तो हम P2 V2 को nRT के इक्वल कह सकते हैं। यह बात स्टूडेंट्स ध्यान दें कि इस प्रोसेस के किसी भी पॉइंट पर गैस इक्वेशन को अप्लाई किया जा सकता है। बस गैस इक्वेशन को अप्लाई करते समय आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट के सभी पैरामीटर्स मालूम होने चाहिए। अगर आप ए पॉइंट पर गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आप P1 V1 को nRT के इक्वल रखेंगे, और C पर गैस इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको P2 V1 इक्वल टू nR और C पॉइंट का टेम्परेचर लिखना होगा। क्योंकि B पॉइंट पर सभी वैल्यूज हमें मालूम थी, तो हमने B पर P2 V2 की वैल्यू को nRT से रिप्लेस कर देना चाहिए। सो इस चेंज के बाद यह बनेगा माइनस nRT अपॉन 2। सो B से C प्रोसेस के लिए वर्क डन है माइनस nRT अपॉन 2। ठीक इसी प्रकार अगर हम CA प्रोसेस की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि CA एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, और चूंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो इस प्रोसेस के वर्क डन को 0 लिखा जा सकता है। और अब इस कंप्लीट साइकिल में वर्क निकालने के लिए हम इन सभी वर्क डन का एडिशन करके रिजल्टेंट पता लगाएंगे, तो वो कितना आएगा एक बार ध्यान दें। कंप्लीट साइकिल ABCA के लिए वर्क डन का वैल्यू होगा WA2B जो कि nRT ln2 है, प्लस WB2C जो कि माइनस nRT अपॉन 2 है, और WC2 है जो कि 0 है। सो इसे सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा एक बार आप उसे ध्यान से देखें, ये होगा nRT ln2 माइनस हाफ, और एलसीएम लेने के बाद इसे अगर अरेंज किया जाए तो ये बनेगा W नेट इक्वल टू nRT अपॉन 2 इंटू 2 ln2 माइनस 1। यानी कुछ इस तरह से इस कंप्लीट प्रोसेस के लिए वर्क डन को प्रेजेंट किया जा सकता है। ये वर्क डन है nRT ln2 माइनस हाफ। सो आंसर कुछ इस फॉर्मेट में दिया गया है, सो हमें इस तरह का चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस प्रॉब्लम में। सो सिंपली सभी प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इस प्रॉब्लम को आप एग्जाम में इनिशियल इंस्टेंट पे सॉल्व की जाने वाली प्रॉब्लम्स में गिन सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कहीं पर कोई स्टेप कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सभी स्टेप बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। केवल फॉर्मूला अप्लाई करके और ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर गैस इक्वेशन को लगाने की समझ होने पर आप इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। थैंक यू।